स्वागत है आप सभी का दुबे सर के इस नए क्लास में। आज हम सब मोहन राकेश जी द्वारा रचित कहानी मलबे के मालिक की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस कहानी से संबंधित क्या कुछ आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम सब शुरू करेंगे। मलबे का मालिक कहानी में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। मोहन राकेश जो मनोवैज्ञानिक रचनाकार हैं द्वारा लिखित कहानी मलबे का मालिक आज़ादी के बाद लिखी गई एक ऐसी कहानी है जिसमें विभाजन की विभीषिका का ज्वलंत लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। आज से लगभग 5 दशकों पहले लिखी गई यह कहानी सामाजिक तथा सांप्रदायिक यथार्थता का एक ऐसा परिवेश निर्मित करती है जिससे वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। आज़ादी के पहले हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ सदियों से भाईचारे के साथ रहते चले आ रहे थे। वे परस्पर एक दूसरे के पर्व एवं मेलों के महत्व प्रदान करते थे और खुशी खुशी जीवन यापन करते थे। किंतु अंग्रेज़ों की चालबाजी एवं मजहबी उन्माद के कारण अपनत्व की भावना भूलकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और विभाजन के पहले हिंदू मुस्लिम परिवार परस्पर एक दूसरे के आत्मीय थे। अब उनके मन में द्वेष घृणा की भावना घर कर गई है। विभाजन के 6 महीने पहले गनी मियाँ लाहौर चले गए और वह जब 7.5 साल बाद वापस अमृतसर आते हैं तो उनके मन में पहले ही जैसी आत्मीयता एवं एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना है और तभी वे कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं जिससे यह बात स्पष्ट होती है। अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर, अपनी जेब से पैसे निकाल कर उस रोते हुए बच्चे को देना और रखे से यह कहना कि उसे तेरा बहुत भरोसा था। ये सब वाक्य, यह सब हरकतें इस बात के प्रमाण हैं कि उनके मन में पहली जैसी आत्मीयता आज भी मौजूद है। किंतु विभाजन की विभीषिका के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के मन में मानवीय क्रूरता अपनी चरम सीमा पार कर जाती है। गनी के बेटे चिराग का विश्वास जिस रखे पहलवान पर था वही रखा चिरागदीन केशवर सुल्ताना तथा जुबैदा का कत्ल कर देता है। ठीक यही स्थिति हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों में भी घर कर गई है। आज भी वे पाकिस्तान में धार्मिक जिहाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। आज़ादी के प्राय 7-8 दशकों बाद भी विभाजन का सांप्रदायिक जहर समाप्त नहीं हुआ है। प्रायः प्रतिवर्ष देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते हैं और असीमित जान माल का नुकसान होता है। आज भी समाज में रखे जैसे लोभी देशद्रोहियों की कमी नहीं है और ये लोग अपने लोभी प्रवृत्ति से मजबूर होकर दंगे फसाद जैसे जघन्य कार्य करते हैं। आज भी समाज में रखा जैसे व्यक्ति हैं जिनकी इंसानियत मर गई है। ऐसे लोग आज भी रखा की तरह पशु प्रवृत्ति के शिकार हो गए हैं और गनी के घर के जले हुए मलबे पर अपना अधिकार जताते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं समझते। इस प्रकार मलबे का मालिक नामक कहानी 1947 ईस्वी के भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनःस्थिति पर आधारित है और जिसमें व्यापक रक्तपात ही नहीं हुआ बल्कि 2 संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर तथा घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं का जन्म भी हुआ जो आज भी बरकरार है। यही मलबे के मालिक कहानी का संदेश और उद्देश्य है। अगर हम इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जाए कि मलबे का मालिक नामक कहानी शीर्षक का औचित्य प्रस्तुत करते हुए कहानी में निहित उद्देश्य को बताइए, तो किसी भी कहानी में शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहानी का संपूर्ण कथानक शीर्षक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। मलबे का मालिक कहानी में गनी के जले हुए घर का मलबा वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर कहानी का कथानक चक्कर लगाता है। बाजार बांसा मोहल्ले में 7.5 साल बाद आया गनी मियाँ अपने घर के मलबे के पास बैठकर
हाय ओए चिराग दीन कहकर मर्माहत हो जाता है। कहानी में मलबे को ही लेकर उस पर लोगों के अधिकार की चर्चा होने लगती है। मलबे के चौखट पर बैठा गनी मलबे का सच्चा मालिक है या गनी के घर को जलाने वाला रखा पहलवान, या मलबे पर सरकार का अधिकार है? यह एक ज्वलंत प्रश्न है। मलबे के पास ही बैठकर गनी मियाँ अपने अतीत में खोकर अपने पुत्र वधू ईश्वर और सुल्ताना की याद में खो जाता है और वहीं पर अनेक अंत की घटना को स्मरण करके भाव विह्वल हो जाता है। कहानी के अंत में मलबे के पास खड़े होकर रखे को देखकर कुत्ते का भौंकना, पुनः मलबे पर बैठकर कुत्ते का गुर्राना रखा पहलवान की पशु प्रवृत्ति पर व्यंग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मलबे का मालिक शीर्षक कहानी का शीर्षक सटीक एवं उचित है। प्रस्तुत कहानी का कथानक मूलतः 1947 ईस्वी में भारत एक विभाजन की त्रासदी से युक्त है। विभाजन की विभीषिका से केवल खून खराबा नहीं हुआ, बल्कि इससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हमेशा के लिए एक नफरत, घृणा, ईर्ष्या की भावना भर दी। एक ही वतन एवं परिवेश में पैदा हुए लोग परस्पर आत्मीयता को भूलकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गनी मियाँ का रखा से बातचीत करते हुए यह कथन कि चिरागदीन कहता था कि रखे के रहते उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, विभाजन के पहले हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस कहानी का दूसरा उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक जुनून के द्वारा होने वाले कुपरिणाम का बोध कराता है। झूठे मूठे मजहबी उन्माद के कारण विभाजन की त्रासदी घटित होती है और अपना घर परिवार धन दौलत छोड़कर इंसान शरणार्थी बन जाता है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने सभी धर्म के लोगों को आगाह किया है। मलबे के मालिक कहानी का यह भी उद्देश्य है कि असामाजिक तत्व किसी के हितैषी नहीं होते, वे निर्दयी एवं लोभी प्रवृत्ति के होते हैं। उनका एकमात्र कार्य होता है कि धार्मिक उन्माद पैदा करना तथा लूटपाट करना। कहानी में एक जगह रखा के व्यक्तित्व के बारे में कहानीकार कहता भी है, हिंदुओं पर भी उसका काफ़ी दबदबा था, चिराग तो खैर मुसलमान था। कहानी में लेखक जनमानस को ऐसे चरित्र वालों से सतर्क रहने की हिदायत दी है। कहानी में कहानीकार ने यह भी बताया है कि मानवीय संवेदना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुएं की जगत से लौटता हुआ गनी मियाँ जब रखे को नेकी का आशीर्वाद देता है तो रखा उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। यहाँ लेखक यह बताना चाहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मानव सत्य है।